नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 67वां मुकाबले में हैदराबाद की खतरनाक बल्लेबाजी और धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आईपीएल 2026 का 67वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया। इस मैच में आरसीबी की नजरें खुद को अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार रखने पर टिकी थीं। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी इस मुकाबले को जीतकर शीर्ष 2 यानी टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। आज के इस मुकाबले में रनों की ऐसी बरसात देखने को मिली जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में चौके और छक्के लगाए और आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोस्तों, मैच की शुरुआत होती है टॉस के साथ। हैदराबाद के होम ग्राउंड पर किस्मत के सिक्के ने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का साथ दिया। पैट कमिंस ने बिना किसी झिझक के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला पूरी तरह से सही साबित होने वाला था, क्योंकि हैदराबाद की पिच आज बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथ देने आए आक्रामक बल्लेबाज ट्रेविस हेड। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज इस खतरनाक सलामी जोड़ी को जल्दी रोकने के इरादे से मैदान पर उतरे। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने रक्षात्मक शॉट खेलकर पारी की शुरुआत की, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर मैच का पहला चौका जड़ा। पहले ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 6 रन था। दूसरा ओवर लेकर आए आरसीबी के स्टार विदेशी गेंदबाज जोश हेजलवुड की गेंदबाजी पर ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोलना शुरू किया। हेजलवुड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर हेड ने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके अगली ही गेंद पर हेड ने एक और करारा शॉट खेला और पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। हैदराबाद की रन गति तेजी से ऊपर भाग रही थी। तीसरा ओवर लेकर आए रसिक सलाम के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने आक्रामक रूप का असली ट्रेलर दिखाया। उन्होंने रसिक की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इसके बाद अगली गेंद पर अभिषेक ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका बटोरा। 3 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 35 रन तक पहुंच चुका था। हैदराबाद के दोनों ही बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहली बड़ी सफलता मिली। रसिक सलाम अपने अगले ओवर में वापसी करते हुए नजर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद के मुताबिक बल्ले पर नहीं आई। रसिक सलाम की तेज गति की गेंद सीधे ट्रेविस हेड के डंडे ले उड़ी। हेड 16 गेंदों में 26 रन बनाकर बोल्ड हो गए, जिसमें उन्होंने 5 शानदार चौके लगाए थे। 45 रन के कुल स्कोर पर हैदराबाद को पहला झटका लगा। हेड के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर एक जोरदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी छठे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तबाही मचा दी। उन्होंने जोश हेजलवुड के इस ओवर में लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रन हो चुका था। हैदराबाद ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 7वें ओवर में सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन अभिषेक ने उनकी गेंदों को भी रिफंड नहीं दिया। अभिषेक शर्मा ने केवल 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी में 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम अभिषेक के नारों से गूंज रहा था, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुयश शर्मा ने आरसीबी को एक बड़ी राहत दिलाई। अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स को एक आसान सा कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा 22 गेंदों में 56 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे।
97 रन के स्कोर पर हैदराबाद का दूसरा विकेट गिरा। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए दक्षिण अफ्रीका के ढाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ सिंगल और डबल लेकर स्पिनर्स को संभल कर खेला। 10 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पर 116 रन था। इसके बाद जो हुआ उसने आरसीबी के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दी। ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने क्रीज पर आंखें जमाने के बाद गियर बदला और मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी। 13वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में क्लासेन ने 2 लगातार छक्के जड़े, जबकि ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाया। इस ओवर से हैदराबाद ने पूरे 27 रन बटोरे। इस ओवर ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से हैदराबाद की तरफ शिफ्ट कर दिया। 14वें ओवर में हैदराबाद का स्कोर 170 रन के पार पहुंच गया। ईशान किशन ने भी अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए इस सीजन का अपना छठा अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने केवल 32 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कृणाल पांड्या के ओवर में 2 कड़क छक्के लगाकर केवल 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। क्लासेन की पारी में 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इन दोनों के बीच महज 48 गेंदों में 113 रनों की एक अविश्वसनीय और विनाशकारी साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने आरसीबी को मैच से पूरी तरह बाहर धकेल दिया था। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ा। हेनरिक क्लासेन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। क्लासेन 24 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद का तीसरा विकेट 210 रन के स्कोर पर गिरा। क्लासेन के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने आते ही आरसीबी के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। 18वें और 19वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 शानदार छक्के और 1 चौका लगाकर टीम के स्कोर को 250 के करीब पहुंचा दिया। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए रसिक सलाम। इस ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन एक और छक्का मारने के प्रयास में देवदत्त पडिक्कल को कैच दे बैठे, लेकिन आउट होने से पहले ईशान किशन ने अपना काम बखूबी कर दिया था। ईशान किशन ने 46 गेंदों में 79 रनों की एक बेहद कप्तानी और विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। नीतीश कुमार रेड्डी 12 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 255 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। आरसीबी के गेंदबाजों के लिए यह पारी किसी बुरे सपने जैसी रही। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 55 रन दिए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 51 रन लुटाए, जबकि रसिक सलाम को 4 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट मिले। अब दोस्तों, 256 रनों के विशाल और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए महान बल्लेबाज विराट कोहली और उनके साथ थे इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे वेंकटेश अय्यर। आरसीबी को अगर इस असंभव लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों से एक बेहद विस्फोटक और बड़ी शुरुआत की उम्मीद थी। दोनों ने पारी की शुरुआत संभलकर लेकिन आक्रामक अंदाज में की। वेंकटेश अय्यर आज बहुत ही अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आते ही हैदराबाद के गेंदबाजों को निशाने पर लिया और तेजी से रन बटोरने शुरू किए। विराट कोहली ने भी दूसरे छोर से उनका साथ देने की कोशिश की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए कुछ अच्छी रन गति देखने को मिली, जिससे आरसीबी के खेमे में थोड़ी उम्मीदें जगी। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। आरसीबी को पहला बड़ा झटका तब लगा जब ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर 44 रनों की एक अच्छी और तेज पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन वे अपनी इस पारी को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकाम रहे। वेंकटेश के आउट होने के बाद क्रीज पर विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए। आरसीबी को अभी इस झटके से उबरने का मौका भी नहीं मिला था कि टीम को दूसरा और सबसे बड़ा झटका लग गया। तेज गेंदबाज साकिब हुसैन ने आरसीबी के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली को आर स्मरण के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली आज बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और 11 गेंदों में केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। विराट कोहली के आउट होने के बाद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए
और उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों पर रनों के बढ़ते जा रहे रिक्वायर्ड रन रेट का भारी दबाव साफ देखा जा सकता था। हैदराबाद के गेंदबाजों ने लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। दबाव के इस माहौल में आरसीबी को तीसरा झटका भी जल्द ही लग गया। ईशान मलिंगा ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का जादू बिखेरा और देवदत्त पडिक्कल को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पडिक्कल 21 रन बनाकर चलते बने। पडिक्कल के आउट होने के बाद अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए ऑलराउंडर कृणाल पांड्या क्रीज पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मध्य क्रम में टीम को संभालने की पूरी कोशिश की। कृणाल पांड्या ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए 41 रनों की एक जुझारू पारी खेली। वहीं पारी के अंतिम पलों में टिम डेविड ने भी आकर कुछ बड़े शॉट्स लगाए और मात्र 7 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन हैदराबाद के विशाल 255 रनों के स्कोर के सामने आरसीबी के बल्लेबाजों का यह प्रयास बहुत छोटा साबित हुआ। लगातार गिरते विकेटों और रनों की बढ़ती रफ्तार के दबाव के कारण आरसीबी की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 4 विकेट खोकर केवल 200 रन ही बना सकी। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले को 55 रनों के एक बड़े अंतर से जीत लिया। हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में ईशान मलिंगा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में केवल 33 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इसके अलावा साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को एक विकेट मिला। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने आज जो आतिशबाजी दिखाई, उसी की बदौलत टीम को यह शानदार जीत मिली। हैदराबाद की इस जीत के हीरो रहे ईशान किशन, जिन्होंने 79 रनों की विस्फोटक पारी खेली और उन्हें उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस मैच में 55 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आरसीबी के खेमे में फिर भी खुशी का माहौल था। इस हार के बावजूद आरसीबी ने नेट रन रेट के मामले में खुद को शीर्ष पर बनाए रखा। इस मैच के खत्म होने के साथ ही आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल की टॉप 3 टीमें पूरी तरह से साफ हो गईं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, तीनों ही टीमें 18-18 अंकों के साथ बराबर रहीं। लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया। गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर रही और सनराइजर्स हैदराबाद को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इस समीकरण के अनुसार अब 26 मई को धर्मशाला में खेले जाने वाले क्वालिफायर एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 27 मई को मुल्लानपुर में पॉइंट्स टेबल की चौथे नंबर की टीम से एलिमिनेटर मुकाबले में भिड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।